जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की दोस्तों जो परीक्षाएं हैं वे आप सभी मित्रों की संपन्न हो चुकी हैं। अब आप सभी मित्र डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपको कुल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 3 विषय दोस्तों जो आपके नए जुड़े हैं। वे कौन से 3 विषय हैं? आपका पूर्णांक कितने का होगा थर्ड सेमेस्टर में, आपको लिखित परीक्षा कितने की देनी होगी, आपका प्रैक्टिकल कितने का होगा, इस पर दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी मित्रों को जो एग्जाम में जो परीक्षाएं बहुत ही अच्छी हुई होंगी। दोस्तों मैंने जो गणित विषय को आप सभी मित्रों को अच्छे से सिखाया, सभी मित्रों का मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी का जो मैथ्स का पेपर तो बहुत ही शानदार हुआ होगा। सब कुछ पढ़ाया हुआ ही आया। कितना आसान पेपर आया था, है कि नहीं? कितना आसान पेपर आया है और आप सभी मित्रों ने बहुत ही अच्छे से मुझे विश्वास है कि किया होगा। तो जिस प्रकार मैंने आप सभी मित्रों की सेकेंड सेमेस्टर में मदद की, जिस प्रकार मैंने आप सभी मित्रों को सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स की पूरा कंप्लीट सिलेबस, उसके साथ प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और क्या पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और क्या मैराथन क्लासेस प्रोवाइड कराई। यानी कि कहने का मतलब है कि विधिवत से शानदार तरीके से मैंने आप सभी मित्रों की तैयारी सेकेंड सेमेस्टर में करवाई थी। इसी प्रकार दोस्तों अब आप सभी मित्रों की जो थर्ड सेमेस्टर में जो क्लासेस चलेंगी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जोरदार क्लासेस चलेंगी। आप सभी मित्रों को रेगुलर दोस्तों क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों आपके साथ लगातार जुड़कर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई, उसी प्रकार दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में भी दोस्तों आप सीखने वाले हैं। जैसे मैंने सेकेंड सेमेस्टर में आपको बिल्कुल जीरो से और क्या शिखर की ओर ले जाने का प्रयास किया, शून्य से बिल्कुल सिखाया, उसी प्रकार दोस्तों आप सभी मित्रों को थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल जीरो से शून्य से शिखर की ओर ले जाने का दोस्तों प्रयास करूंगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप दोस्तों क्या आपके सेमेस्टर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा जो आपका जो सिलेबस है भी कठिन होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्तर भी बढ़ेगा सिलेबस का। इसीलिए सेकेंड सेमेस्टर की अपेक्षा अब आपको थर्ड सेमेस्टर में और अधिक मेहनत करनी होगी सभी सब्जेक्टों में। ऐसा नहीं कि खाली गणित में, सभी सब्जेक्टों में दोस्तों आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे सेमेस्टर आपके बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका स्तर भी बढ़ रहा है। और जब आप सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तब दोस्तों क्या आपकी जो तैयारी आगे के एग्जामों की भी होती, टेट है, सीटेट है, सुपर टेट, इनकी भी तैयारी होती। जब आप सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो यही सब कुछ तो आगे भी पूछा जाना है कि नहीं? तो यही सब कुछ जब आगे पूछा जाएगा तो आप शुरुआत से ही ना उसकी तैयारी करें, है कि नहीं? इसलिए आप सभी मित्र शुरुआत से ही तैयारी करें। और मैं आप सभी मित्रों को क्या कल से ही, कल क्या है मंडे, कल से ही दोस्तों आप सभी मित्रों को सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की दोस्तों जो क्लास है कल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड की जाएंगी। इसीलिए आप सभी मित्र कल से ही तैयार रहिए और कल से ही दोस्तों आप सभी मित्र क्या अच्छे से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी तो आपका शुरुआत है कि नहीं, तो आपके पास काफी समय भी है। अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये लास्ट का दोस्तों जो सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके लिए बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण सेमेस्टर है, क्योंकि इसमें बैक लगने का मतलब आप काफी पीछे चले जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए ऐसी नौबत ही ना आए, आप शुरुआत से ही सजग हो जाएं, शुरुआत से ही अपनी तैयारी करने लगे, जिससे किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक ना लगे, किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल ना हो। और ये तभी संभव होगा जब अच्छे से आप तैयारी करें, शुरुआत से ही आप क्या उसमें लगे रहेंगे, शुरुआत से सभी सब्जेक्टों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो मैथ्स की क्लासें कल से दोस्तों प्रारंभ हो रही। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग मैं लिख दे रहा हूं, प्रतिदिन शाम 6 बजे से, प्रतिदिन शाम 6 बजे से दोस्तों यहां से आपको क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। और ये क्लासें दोस्तों आपको कल से ही देखने को मिलेंगी, मंडे से ही देखने को मिल रही। आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है ना, 6 अप्रैल है, यानी कल कितनी? 7/4/2025। ठीक है, 7 अप्रैल यानी कल से दोस्तों आपको शाम को 6 बजे क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए कल से ही दोस्तों आप सभी में तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी शुरुआत से ही करना प्रारंभ करिए। अच्छे से रजिस्टर बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से दोस्तों लिखिए, जिससे आपको रिवीजन करते समय आपको ये नहीं कि पता चले तब तक बहुत सारी वीडियो हो जाएंगे, जब रिवीजन करने का नंबर आता है तो आपको क्या सारी वीडियो दोबारा देखेंगे, और जब नोट्स बने होते हैं तो देखना आसानी होती है। इसलिए मैं
कहता हूं कि नोट्स ही आपके सच्चे साथी जो एग्जाम के समय, परीक्षा के समय आपके काम आते हैं, इसलिए नोट्स दोस्तों शुरुआत से ही बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये समझ गए ना, तो इसीलिए कल से तैयार रहिए आप सभी मित्र, और इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे सभी मित्रों तक क्या वीडियो पहुंच सके। और आप जैसे कल से अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं, उसी प्रकार आपके सभी मित्र कल से ही अच्छे से जुड़ सके और अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर सके। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, और जो 3 नए सब्जेक्ट जुड़े हैं वे कौन कौन से 3 नए सब्जेक्ट हैं, ठीक है। लिखित कितने का है, पूर्णांक कितने का होगा, प्रैक्टिकल कितने का होगा, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो नया सब्जेक्ट आपका जुड़ा है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध। ये पहला सब्जेक्ट दोस्तों आपका है, जो शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो पेपर है ये 50 नंबर का होता है, ध्यान सुनिएगा। ये कितने का होगा, 50 नंबर का दोस्तों होगा। आपका लिखित की बात करें, आपको इसका पेपर देना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों जो सब्जेक्ट जुड़ा है आपका समावेशी शिक्षा, ये भी दोस्तों आपका 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा दोस्तों विज्ञान है, ये दोस्तों आपका 25 नंबर का होता है। गणित तो आप जानते हैं 25 नंबर का होता है। और ये सामाजिक अध्ययन दोस्तों, ये दोस्तों आपका 50 नंबर का होता है। ये शुरुआत से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं। उसके बाद हिंदी दोस्तों जानते हैं कितने नंबर का, 25 नंबर की होती है। उसके बाद संस्कृत दोस्तों, ये भी नया है। देखिए आपने ध्यान से देखिए, आपको ध्यान होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपने संस्कृत सीखी, फर्स्ट सेमेस्टर आपने संस्कृत को पढ़ा, और अब आप थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत को पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों आप सभी मित्रों के पास जो संस्कृत की जगह पर इंग्लिश थी, ठीक है नहीं थी, तो ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है कि नहीं। आपको पता फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत होती है, और सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों क्या होती है, इंग्लिश होती है, ठीक है। संस्कृत की जगह इंग्लिश हो जाती है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत, ये इसका लिखित पेपर नहीं होगा, इसका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद इंटर्नशिप है, ठीक है। ये टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए। अच्छा, कंप्यूटर शिक्षा ये भी देख लीजिए, ये भी दोस्तों आपका 25 नंबर का होता है। तो टोटल 8 सब्जेक्ट, 1 से लगाकर 8 तक, टोटल 8 सब्जेक्ट दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में है। 8 सब्जेक्ट की दोस्तों आपको परीक्षा देनी होगी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। कितने पेपर 50-50 नंबर के हो गए, 3। और सेकंड सेमेस्टर में भी 3 हुए थे। देखिए शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध 50 नंबर का है, समावेशी शिक्षा ये भी 50 नंबर का है, और सामाजिक अध्ययन ये भी 50 नंबर का हो, है कि नहीं। 3 सब्जेक्ट दोस्तों नए कौन कौन से जुड़े, पहला शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध, ये बिल्कुल आपको नया है। उसके बाद समावेशी शिक्षा, और तीसरा दोस्तों आपको क्या है, संस्कृत। ये 3 दोस्तों आपको बिल्कुल नए देखने को मिलेंगे, खासकर इसमें से 2 तो बिल्कुल नए ही हैं। तो ये तो बात हो गई लिखित की, ये बात हो गई लिखित की। तो हम काउंट कर लेते हैं लिखित कितने का हुआ, 50, 50, 100 और 25, 125 और 25, 150, 200 और 200, 250, 275, यानी कि जो दोस्तों आपका जो लिखित निकल कर आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, लिखित दोस्तों जो आपका होगा 275 नंबर का होगा, 275 नंबर का होगा। अच्छा, जब लिखित 275 का होगा, ध्यान सुनते रहेगा, तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल है, जितने नंबर का सब्जेक्ट है, जितने नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है उतने नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है सभी सब्जेक्टों में। यानी कि 275 का लिखित हो गया, और 275 का ये प्रैक्टिकल हो गया, 275 का ही क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा इन सभी में। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत, इसमें भी दोस्तों आपका प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होता है। यानी कि कहने का मतलब इसमें दोस्तों जो आपका प्रैक्टिकल होगा, या दोस्तों जो प्रैक्टिकल आपका होता है वह प्रैक्टिकल दोस्तों आपका 50 नंबर का, तो ध्यान सुनते रहिएगा, इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। उसके बाद इंटर्नशिप होती, भाग का और भाग खा, एक आपका बाह्य मूल्यांकन होता है, एक आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो जो बाह्य मूल्यांकन दोस्तों होता है, या दोस्तों आपका 100 नंबर का होता है, और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, या भी दोस्तों आपका 100 नंबर होता है। बाह्य मूल्यांकन यानी कि आपको टीचिंग आपकी लगती है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टीचिंग की, सेकेंड सेमेस्टर में भी टीचिंग की, तो अब जब टीचिंग लगती है, तो जिस विद्यालय में दोस्तों आपकी टीचिंग लगती है, वहां के जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो आपको क्या देते हैं, नंबर देते हैं। कितने में, 100 में से आपको मार्क्स देते हैं। ध्यान है कि नहीं ध्यान है, तो 100 में से नंबर वहां से मिलेंगे। और जो आंतरिक मूल्यांकन है, 100 नंबर दोस्तों आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। तो कितना, 100, 200 और ये 50, 250 का दोस्तों ये क्या होगा, कॉलेज की तरफ से हो गया प्रैक्टिकल, कॉलेज की, ये 100 और ये 50, 150 तो कॉलेज की तरफ हो गया, और 100 ये क्या होगा, जब आप टीचिंग लेंगे वहां से, यानी कि 250 नंबर ये हो गए। यानी कि 275 का ये हो गया, और 250 का ये हो गया, यानी कि 250। इन दोनों को जोड़िएगा तो 200, 400 और इधर कितना, 525, 525 का, यानी कुल मिलाकर यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कितना पाते हैं, 525। ये 525 का प्रैक्टिकल होगा,
ये 525 का प्रैक्टिकल, 5 7 5 12 के 2 2 4 5 525 का प्रैक्टिकल हो गया और 275 का लिखित हो गया, यानी कि 275 प्लस 525 उनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, 7 2 9, एक हंसी चला 10 हो गया और 2 5 7 1 8 800। जो आपका पूर्णांक बनेगा कितने का होगा? 800 का होगा। यही पूर्णांक तो दोस्तों आपका सेकंड सेमेस्टर में हुआ, यही तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ, यानी कि पूर्णांक दोस्तों आपका कितने का बनेगा? 800 का दोस्तों आपका क्या होगा? 800 का दोस्तों क्या होगा? आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, जिसमें से प्रैक्टिकल 525 का और लिखित 275 का होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सीखा, अच्छे से एग्जाम दिए, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के दोस्तों आपने एग्जाम दे दिए, तो आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर की अपेक्षा सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों क्या हल्का सा स्तर बढ़ा, गणित सब्जेक्ट का भी बढ़ा, बाकी सब्जेक्टों का भी स्तर थोड़ा सा बढ़ा। इसी प्रकार थर्ड सेमेस्टर में भी दोस्तों क्या स्तर बढ़ेगा। इसीलिए कतई कोई लापरवाही नहीं करनी। जिनको गणित आती है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आती उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैथ्स को बिल्कुल आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों आपको सिखाई जाती है, बहुत ही आसान भाषा में। जिसको आती है तो बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आती है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि अब हम क्या कैसे पढ़ेंगे। भाई बहुत लोग अब नए भी जुड़ेंगे, है कि नहीं, तो वो लोग ध्यान से सुन लें, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से दोस्तों आप तय कर पाएंगे। जब हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तविकता में सर ने कहा था कि आसान भाषा में सिखाते हैं, तो आसान भाषा में सिखाते हैं। साथ में आपको प्रश्नों को सॉल्व कराते समय आपको कैसे आपको पेपर में लिखना, उस लिखने के तरीकों को भी मैं अच्छे से समझाता हूं कि इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ काफी हटके भी तो होना चाहिए कि नहीं, तो साथ में समझाने के साथ, प्रश्न को समझाने के साथ साथ, टॉपिक को समझाने के साथ साथ मैं जब प्रश्न सॉल्व करवाता हूं तो उसमें लिखने का तरीका भी बताता हूं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और आप सभी मित्र इस जानकारी को दोस्तों इतना ज्यादा शेयर करिए जिससे डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं, सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ये आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है। कल जैसे ही क्लास प्रारंभ हो तो तैसे दोस्तों क्या काफी लोग जुड़ सके, और ये तभी संभव होगा जब आप अच्छे से इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी तो कैसी लगी, और कल से क्लासें मैं प्रारंभ कर रहा हूं इसके लिए कितने लोग तैयार हैं। जो कल से क्लासें आपकी प्रारंभ हो रही हैं उसके लिए आप कितने लोग तैयार हैं। ठीक है, कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा, और वीडियो को आप अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।